जीवन की हर मुश्किल को आसान मानते हैं। लेकिन 1 जनवरी 2025 का दिन कुछ अलग था। नया साल का पहला दिन, जब पूरी दुनिया जश्न मना रही थी। खाटू श्याम में भक्तों का एक ऐसा सैलाब उमड़ा कि मंदिर के आसपास की सड़कें पैदल चलने वालों से भर गईं। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी खाटू श्याम के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। मेरा नाम महेश है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, एक साधारण व्यापारी जो कपड़ा का छोटा मोटा कारोबार करता है। मेरी उम्र 45 साल है और मेरी पत्नी अनीता देवी है। 2 बच्चे, बेटा अक्षय और बेटी प्रिया के साथ मैं हर साल खाटू श्याम जाता हूँ। लेकिन इस बार की यात्रा कुछ खास थी। पिछले साल मेरे कारोबार में भारी नुकसान हुआ था। बैंक का कर्ज छड़ गया और घर में तनाव का माहौल था। अनीता ने कहा था, इस नए साल में श्याम बाबा से प्रार्थना करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हमने फैसला किया कि 31 दिसंबर की रात को ही निकलेंगे, ताकि 1 जनवरी की सुबह दर्शन कर सकें। हमारी कार में सवार होकर हम जयपुर से निकले। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी और कार की खिड़की से बाहर देखते हुए मैं सोच रहा था कि जीवन कितना अनिश्चित है। अक्षय अपने फोन पर गाने सुन रहा था। प्रिया अनीता से बातें कर रही थी। पापा, इस बार श्याम बाबा से मैं अच्छे नंबर मांगूंगी, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने हंसकर जवाब दिया, बेटी, बाबा सब सुनते हैं, बस सच्चे दिल से मांगो। रात के 2 बजे हम खाटू पहुंचे। पहले से ही हजारों लोग इकट्ठा थे। पार्किंग में जगह नहीं मिली तो हमने कार सड़क किनारे खड़ी की और पैदल मंदिर की ओर चल पड़े। हवा में भजन की धुन गूंज रही थी। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। स्टॉलों पर चाय समोसे बिक रहे थे और भक्त एक दूसरे से मिलकर नए साल की शुभकामनाएं दे रहे थे। हम लाइन में लग गए। लाइन इतनी लंबी थी कि लग रहा था सुबह होने तक दर्शन नहीं होंगे। लेकिन भक्ति का जोश ऐसा था कि कोई थकान महसूस नहीं हो रही थी। लाइन में हमारे बगल में एक परिवार था, दिल्ली से आए हुए। पिता का नाम सुरेश था, माँ मीना और उनकी बेटी नेहा। सुरेश जी ने बताया कि नेहा की शादी तय हो गई है, लेकिन लड़के वाले कुछ मांगे रख रहे हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। श्याम बाबा पर भरोसा है, सब ठीक कर देंगे, उन्होंने कहा। हमारी बातें चलती रहीं और धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ने लगी। सुबह के 5 बजे मंदिर के द्वार खुले। अंदर का दृश्य अद्भुत था। मुख्य गर्भगृह में श्याम बाबा की मूर्ति, नीले रंग की, हाथ में बांसुरी लिए, ऐसा लग रहा था मानो जीवित हों। चारों तरफ फूलों की मालाएं, अगरबत्ती की खुशबू और घंटियों की आवाज। भक्त जय श्याम बाबा के जयकारे लगा रहे थे। हमारी बारी आने में अभी समय था तो मैंने आसपास के भक्तों से बातें की। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम सोहन लाल था, अलवर से आए थे। उन्होंने बताया, बेटा, मैं यहाँ 50 साल से आ रहा हूँ। एक बार मेरी पत्नी बीमार थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मैंने श्याम बाबा से प्रार्थना की और चमत्कार हो गया, वो ठीक हो गईं। उनकी आंखों में आंसू थे। पास ही एक युवक नाम विक्रम, जो आईटी इंजीनियर था, उसने कहा, सर, मैं नास्तिक था, लेकिन पिछले साल नौकरी चली गई, डिप्रेशन में था। दोस्त ने यहाँ आने को कहा। दर्शन के बाद नौकरी मिल गई, अब मैं हर महीने आता हूँ। इन कहानियों से मेरा मन और मजबूत हो गया। अनीता ने मेरे हाथ पकड़कर कहा, देखो बाबा सबकी सुनते हैं, हमारे कारोबार को भी ठीक कर देंगे। अक्षय और प्रिया उत्साहित थे। लाइन आगे बढ़ रही थी और अब हम मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंच चुके थे। बाहर ठंड थी, लेकिन अंदर का जोश गर्मी पैदा कर रहा था। अचानक एक भजन शुरू हुआ। खाटू वाले श्याम धनी,